अक्सर हमारे बहन भाई जब चाक दामन पे लेस लगाते हैं तो उनका चाक या दामन छोटा बड़ा हो जाता है। आपने करना क्या है, आपने हिप वाली जगह से इस तरह पकड़ लेना है। ये देखें, इस तरह पकड़ने के बाद जिस पे आपने लेस लगाई होगी उसको आपने दूसरे चाक से इस तरीके से आपने नाप लेना है। ये देखें, इस तरह से चाक छोटा बड़ा नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊँगा कि आपने पलटे के साथ गुम लेस किस तरह से लगानी है चाक दामन पे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊँगा। ये मेरे पास पलटा, ये रेडीमेड जो आम पाइपिंग होती है, ये मैंने उसका पलटा बनाने लगा हूँ। इसमें से जो डोरी होती है ना, वो मैंने सिलाई खोल के डोरी उसकी निकाल ली है। अब आपने इस पे गुम लेस किस तरह से लगानी है, कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है, वीडियो को आपने गौर से देखना है। कोई पार्ट आपने इसमें स्किप नहीं करना। ये देखें, ये मेरे पास कमीज़ है, ये हिप वाली जगह है और ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई। आपने करना क्या है, इस तरह से आपने एक चाक जो है ना इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ये मेरी हिप की सिलाई है। ये देखें, इस तरह करने के बाद आपने लेस की सीधी साइड वो आपने इसके साथ इस तरह रख लेनी है। 1 इंच आपने लेस ऊपर बढ़ा के रखनी है, जहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हो रही है उससे 1 इंच आपने ऊपर बढ़ा के रखनी है। इस तरह आपने पलटे को इस तरह से फोल्ड कर लेना है आधी इंच। ये देखें, इस तरह आपने इसे लेस के ऊपर रख लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। वीडियो को आपने गौर से देखना है। जब वीडियो को आप गौर से देख लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप पलटे के साथ गुम लेस लगाना सीख जाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इस पे लेस लगानी है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं इस कमीज़ में कंट्रास्ट का पलटा लगाने लगा हूँ। अगर आप सेम का पलटा लगाना चाहते हैं तो आप इस्त्री से जो है ना पहले पलटे को एक साइड पर आपने फोल्ड कर लेना है। फिर आपने इस तरह लेस रखते हुए लेस के ऊपर फिर आपने पलटा रखना है। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेना है। आपने इसका कोना किस देखना है, कोना मैं किस तरीके से बनाता हूँ, वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये मेरे दामन का कोना आ गया। आपने क्या करना है कि आपने सिलाई सीधी लेके आ जानी है। तकरीबन ये दामन से नीचे 1.5 इंच जितनी आपने एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, ये मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट लगा ली। अब आपने इसका कोना किस तरह से बनाना है, आपने करना है क्या है, ये जो लेस लगाई है आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखें, इस तरह सीधा कर लेना है। अब आपने जितना भी दामन के लिए दबाव रखा होगा आपने उतना दबाव लेके आपने इसको लेस को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये हमारा कोना बन जाएगा। कोई काम मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। वीडियो को आपने गौर से देखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस तरह का कोना बनाना और गुम लेस लगाना सीख जाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इस पे लेस लगानी है। अगर आपको समझ नहीं तो मैं अगला कोना बनाऊंगा कमीज़ का, आपने वो गौर से देखना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, इस तरीके से मैंने कोना बनाया। ये मैंने एक कोना इसका कंप्लीट बना लिया है। अब मैं इसका दूसरा कोना भी बनाऊँगा और लेस कहाँ पर ख़त्म करनी है, फिर आपने लेस कहाँ से शुरू करनी है, फिर आपने इस पलटे को फोल्ड किस तरह से करना है, वीडियो को आपने गौर से देखना है। मैंने कंप्लीट तरीक़ेकार इस वीडियो में बताया हुआ है। ये देखें, इस तरह से आपने लेस लगानी है। ये मैं अब दूसरा कमीज़ का कोना बनाने लगा हूँ। उसी तरीके से आपने तकरीबन 1.5 इंच जितनी सिलाई आपने नीचे लेके आ जानी है एक्स्ट्रा। ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपने करना क्या है, आपने इस लेस को इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखें, इस तरह सीधा कर लेना है। अब जितना भी आपने दबाव एक्स्ट्रा छोड़ा होगा उतना दबाव आपने इस तरह से लेस को ऊपर इस तरह पलटी कर लेना है। ये देखें, ये हमारा दूसरा कोना बन गया। ये देखें, यहाँ पे इस पे आपने इस तरह सिलाई सीधी लेके आ जानी है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अगर आप बहन भाइयों को किसी भी चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। जितने बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूं। और वीडियो को आपने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखें, इस तरह से आपने लेस रखनी है, उसके ऊपर आपने इस तरह पलटा रखना है और आपने इस पर सीधी सिलाई लगानी है। ये देखें, अब ये हमारी दूसरी साइड आ गई हिप वाली। ये देखें, आपने इस तरह ऊपर वाले कपड़े को आपने मोड़ लेना है। ये देखें, इस तरह से फिर आपने इस पे लेस रखनी है। जब आपने ये लेस रखनी है तो अब आपने यहाँ पे जो है ना इसका पलटा जो है ना लेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रखना है। ये देखें, लेस को आपने यहाँ पे छुपाते हुए जाना है। आपने जो हिप वाली सिलाई जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे एक्स्ट्रा आपने ये पलटा जो है ना 1 इंच एक्स्ट्रा आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये देखें, इसके बाद आपने पलटा इस तरह से आधे इंच फोल्ड कर लेना है और लेस के ऊपर रख के आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरीके से लेस को आपने जब ये हिप वाली जगह पे आना है तो लेस को आपने हल्का हल्का जो है ना छुपाते हुए जाना है। ये देखें, ताकि हमारी हिप और लेस बिल्कुल बराबर परफेक्ट आ सके। ये देखें, इस तरह से मैंने इस पर लेस लगाई है। अब आपने दूसरी साइड पे लेस किस तरह से लगाना है वीडियो को आपने गौर से देखना है। इसके बाद मैं पलटा आपको फोल्ड करने का तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। आपने दूसरी साइड पे लेस किस तरह से लगानी है उसी तरीके से आपने 1 इंच जो है ना लेस ऊपर जो है ना बढ़ा के रखनी है और उसके ऊपर आपने इस तरह से पलटा रख लेना है। ये देखें, लेस बराबर होनी चाहिए ऊपर, ऐसा ना हो कि एक लेस जो है ना छोटी हो रही हो एक लेस हमारी बड़ी हो रही हो। और आपने इसका चाक दामन किस तरह से बराबर रखना है ये आपने गौर से देखना है।
ये देखें, इस तरह से आपने जो है ना लेस रखनी है, उसके ऊपर आपने पलटा रखना है और इस तरह से आपने सीधी सिलाई सी लगा देनी है। हमारा कमीज़ का चाक या दामन कहीं से छोटा बड़ा हो तो वो देखने में भी बहुत बुरा लगता है। ये देखें, मैंने चाक की सिलाई लगा ली। अब आपने चाक इसके बराबर किस तरह से करना है, आपने क्या करना है, ये हिप वाली जगह से आपने इस तरह से पकड़ लेना है। ये देखें, अब जिस चाक पे लेस लगाई है उस चाक को भी आपने इस तरह पकड़ लेना है, दूसरे चाक से आपने इस तरह से इसको मिला लेना है। ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। ये देखें, इस तरह से आपने चाक को हिप वाली जगह से पकड़ना है और दूसरे चाक से आपने इस तरह से मिला लेना है। अब जितना भी इसमें एक्स्ट्रा हमारा दबाव आ रहा है आपने उतना इसको जो है ना फोल्ड कर लेना है इस कपड़े को। ये देखें, इस तरह से आपने फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी, इससे हमारे चाक दामन छोटे बड़े नहीं होंगे। ये देखें, ये मेरा चाक बराबर हो गया। अब आपने दामन इसका किस तरह से बराबर करना है वो भी आपने गौर से देखना है। फिर इसकी मैं पलटे को फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगा, वो भी आपने गौर से देखना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, ये मैंने दामन की सिलाई कंप्लीट कर ली। अब आपने दामन इसका किस तरह से बराबर करना है, आपने दूसरे दामन के नोक कोने से जो है ना इस तरह से पकड़ लेना है। ये देखें, दोनों दामन के कोने आपने इस तरह से मिला लेने, ठीक है। इसको आपने पकड़ के अब आपने दोनों दामन आपस में इस तरह से बराबर रख लेने हैं। ये देखें, खींच के आपने इस तरह से बराबर कर लेना है। ये देखें, यहाँ से दामन से कोने से पकड़ना है आपने और दूसरे साइड से इस तरह से आपने पकड़ लेना है। ये देखिए, जितना अब एक्स्ट्रा दबाव हमारा आ रहा है उतना दबाव आपने लेके इसको चाक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ये हमारा कोना बन जाएगा। इसके ऊपर अब आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अगर हमारे चाक दामन छोटे बड़े हो जाते हैं तो वो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। इस तरीके से आपने इसके चाक दामन बराबर रख लेने हैं। ये देखें, ये अब हमारी दूसरी साइड आ गई हिप की, जहाँ से हमने चाक दामन की सिलाई लगाना शुरू की थी। उसी तरीके से आपने लेस के ऊपर पलटा जो है ना यहाँ पे ज़्यादा रखते हुए जाना है और लेस को आपने छुपाते हुए जाना है। ये देखें, जब हिप वाली सिलाई के बिल्कुल करीब आ जाएँ तो लेस हमारी ये बिल्कुल जो है ना पलटे के नीचे छुप जानी चाहिए। ये देखें, उस लेस के बराबर आपने इस तरह से पलटा फोल्ड कर लेना है और आपने इसको कटिंग कर लेना है लेस को। ये देखें, ये मैंने इस पर कंप्लीट जो है ना लेस लगा ली चाक दामन पे। अब आपने इसका बगैर प्रेस के जो है ना ये पलटा फोल्ड आपने किस तरह से करना है। ये देखें, जितना भी अब आपने इस पलटे को जो है ना चौड़ा रखना है उतना आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ये देखें, ये जब चाक दामन में बनाता हूँ तो मैं इस पर प्रेस नहीं लगाता। अक्सर हमारे बहन भाई जो है ना ये प्रेस से जो है ना फोल्ड कर लेते हैं। अगर आपको वो तरीका इजी लगता है तो आपने प्रेस से पहले जो है ना इसको फोल्ड कर लेना है और आपने इसका कोना देखना है कि कोना दामन का किस तरह से बनाना है, क्योंकि हमने पहले इस पर सिलाई लगा के हमारी जो ये पलटा है ना वो हमारा एक जगह पर पक्का हो गया है। फिर इसको हमने कट लगाना होता है। ये देखें, ये हमारा कोना आ गया। आपने ये इसका धागा कटिंग कर लेना है। अब ये देखें, ये हमारी सिलाई इस जगह पे लगी हुई। आपने यहाँ पे इसको तकरीबन आधी इंच इस पलटे को आपने इस यहाँ पे कट लगा लेना है। ये देखें, कट लगाने के बाद अब आपने पहले ये दामन का पलटा इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह फोल्ड करने के बाद अब आपने चाक का पलटा इस तरह फोल्ड करके इस पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये नोक बिल्कुल जो है ना बराबर होनी चाहिए, कोई जो है ना इसका पलटा जो है ना ऊपर नीचे फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी मैं आपको बताता हूँ आप इन पे जो है ना फोकस किया करें और इनको आप फॉलो किया करें। ये देखें, इस तरह से आपने इसका कोना बना लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। इतने बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, इस तरह से अब आपने दूसरा इसका कोना बनाना है। उसी तरीके से आपने इसमें जो है ना ये कट लगा लेना है। ये देखें, आधे इंच आपने कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब आपने जहाँ पे कट लगाया पहले आपने ये पलटा फोल्ड करना है। ये देखें, इसके बाद आपने ये दूसरा कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर आप हमारी कमीज़ कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगा, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को नया मिलेगा। ये देखें, इस तरह से आपने इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है कोने वाली जगह पे। ये देखिए, इस तरह से आपने पलटा फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई आपने कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। कोई भी काम हो आपने बस जो है ना दिल से शुरू कर लेना है और कोई काम आपने जल्दबाजी वाला काम आपने नहीं करना। ये देखें, अब आपने हिप वाली जगह पे इस तरह कपड़ा फोल्ड कर लेना है। दूसरी जब हमने पलटा लगाया था हमने इसको पहले ही जो है ना फोल्ड कर लिया था आधी इंच। ये देखें, दूसरी साइड से भी आपने इस तरह पलटा फोल्ड करके इस पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, फिर आपने कमीज़ को घुमा के इसकी आपने इस तरह सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, वीडियो को आप तसल्ली से देखा करें और गौर से देखा करें। इंशाल्लाह जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और आपने जब भी कोई नई चीज़ देखनी तो आपने उसको प्रैक्टिकल आपने ज़रूर करना है।
ये देखें। उसी तरह से आपने जो है ना ये कोने वाली जगह पे कट लगा लेना है। पहले आपने इस कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपने दूसरे कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह से आपने इसका कोना बना लेना है। ये देखें। वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और कमेंट्स करके आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ये देखिए, इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी। अगर आप पैंट कटिंग की, पैंट ट्राउज़र कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। ये देखें, ये अब हमारी कमीज़ की दूसरी हिप वाली साइड आ चुकी है, जहाँ से हमने इसकी सिलाई शुरू की थी। उसी तरीके से आपने कपड़ा फोल्ड करके इसकी सिलाई आपने इस तरह से ख़त्म कर लेनी है। ये देखें, ये है अब हमारे चाक दामन की फाइनली लुक। ये देखें, इस पर मैंने अभी प्रेस नहीं लगाई। ये देखें, ये हमारी कमीज़ का एक कोना आ गया, दूसरा कोना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा दूसरा कोना हो गया। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके आपने कमेंट्स ज़रूर करना है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाह दीजिए अल्लाह।